यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अलग अलग क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग आएगी, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर से। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कोई भी लेटर क्या होगा, वो वेरिएबल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, टर्म। टर्म क्या होते हैं, ए टर्म कैन बी अ सिंगल नंबर, a constant, a variable, or a number multiplied by वन और मोर वेरिएबल, ठीक है। टर्म क्या हो सकता है, टर्म एक नंबर भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, या नंबर और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक टर्म हो सकता है, ठीक है। और हिंदी में लिखा हुआ है कि बीजगणित में पद एक ऐसे घटक होते हैं जो एक गणितीय व्यंजक का हिस्सा होता है, जैसे कि कोई चर या चर और अचर का संयुक्त रूप, ठीक है। तो टर्म क्या होता है, कोई चर भी हो सकता है, कोई अचर भी हो सकता है, और यह इन दोनों का मिक्स फॉर्म, ये इन दोनों को मिला दिया जाए जो बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी टर्म के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल देखिए, 5,3x, y -5x, 3x + 5 x², ये सभी क्या है, टर्म है, क्योंकि 5 एक संख्या भी है, 5 क्या है, अचर है, अचर भी क्या हो सकता है, टर्म हो सकता है। उसी तरह 3x में देखिए, 3 क्या है, 3 अचर है और x क्या है, चर है, ठीक है। तो ये इन दोनों को मिला दिया गया तो ये बना 3x, ये भी क्या है, एक टर्म है। उसी तरह y वेरिएबल है, अचर है, तो ये भी क्या है, एक टर्म है। उसी तरह -5x भी क्या है, -5x भी क्या है, एक टर्म है। उसी तरह 3x + 5 भी क्या है, एक टर्म है, क्योंकि तो 3x5 में चर भी आ रहा है और अचर भी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है और कांस्टेंट भी आ रहा है, इसलिए क्या है, इन दोनों को मिक्स मिला दिया गया है, तो ये भी क्या है, एक टर्म है। उसी तरह x² भी क्या है, एक टर्म है, ठीक है। उसी तरह अगली हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ टर्म्स, अर्थात टर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, टर्म्स दो प्रकार के होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ, एक जैसे टर्म, जैसे 7x और 5x, यानी कि 7x और 5x एक जैसे टर्म है, इसलिए इन दोनों क्या बनेंगे, लाइक टर्म। उसी तरह 2x² और 5x², ये भी क्या है, लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए इन दोनों क्या बनेंगे, लाइक टर्म बनेंगे। अनलाइक टर्म क्या हो जाएंगे, वे टर्म जो एक जैसे नहीं होंगे, जैसे 7x², 7x/, 5y, -3y²x। अब ये देखिए 7x² और 7xy अलग अलग है, क्योंकि इसमें x² है, इसमें xy है, ये अलग, दोनों अलग अलग हैं। उसी तरह 7xy -3y²x, ये भी दोनों अलग अलग हैं। उसी तरह 7xy या y, इन दोनों में से कोई भी इन दोनों में से कोई भी दो ले